हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रदीप सिंह और आज रहेगी हमारी क्लास नंबर 2। मेन ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा मेन ऑब्जेक्ट है कि हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेने चाहिए इसके। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन आंसर की बात करूं तो यहाँ पर आप एक्सरसाइज में देख सकते हैं, तो लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड। तो अगर मैं क्वेश्चन देखूं और आप भी मेरे साथ देख पा रहे हैं, लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड स्टेट द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 यानी अगर डीड नहीं है तो सेटलमेंट कैसे होगा? तो बेटा सैलरी ऑफ अ पार्टनर, तो पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। अभी देखा हमने, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो 6% पर एनम का उसको मिलेगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग, सर नो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कैसा होगा? सर इक्वल होगा, अभी पढ़ाया आपने। हाँ जी। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू अ पार्टनर, सर कोई इंटरेस्ट ना दिया जाएगा। तो देखो कितना आसान सवाल था। हाँ सर आसान तो था, समझ में भी आ गया। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है महेश, रमेश, सुरेश आर पार्टनर इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। मार्क कर लो बेटा, डीड इज साइलेंस। डीड क्या है हमारी? सर डीड साइलेंस है। ठीक है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, पहले साल में दे फेस द फॉलोइंग इशू। लड़ाई बच गई जी, लड़ाई बच गई। ठीक है, क्या हुआ लड़ाई में? देखो भाई देखो, महेश वॉन्ट्स, महेश चाहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, शुड बी अलाउड टू द पार्टनर, बट रमेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। बेटा किसी एक का डिसएग्री होना जरूरी है, मेरी बात ध्यान से समझना। अगर डीड साइलेंस है, अगर डीड साइलेंस है और सारे पार्टनर एग्री हैं, अगर कोई झगड़ा ही नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कुछ ना करेगा। इफ देयर इज नो डिस्प्यूट तो पार्टनरशिप एक्ट खुद नहीं आएगा। भाई साहब मैं मदद करूं क्या? मदद लेने के लिए इन लोगों को जाना पड़ेगा, तो समझना ध्यान से। एटलीस्ट पार्टनरशिप डीड साइलेंस एंड, यहां पर बहुत लोग कंफ्यूजन करते हैं। पार्टनरशिप डीड साइलेंट एंड एटलीस्ट वन पार्टनर डिस एग्री, यानी कोई एक पार्टनर डिसएग्री होना चाहिए। क्योंकि अगर सारे पार्टनर किसी भी चीज को लेकर सहमत हैं तब देयर विल बी नो इशू एट ऑल। पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल नॉट अप्लाई ओवर देयर। सो तो पार्टनरशिप एक्ट कहां लगेगा? सर डीड साइलेंस है प्लस पार्टनर डिसएग्री है, वन ऑफ देम। समझ लो मेरी बात ध्यान से, इस बात को दिमाग में डाल लो ढक्कन खोल के कि डीड तो साइलेंस है, लेकिन उसमें कम से कम एक पार्टनर डिसएग्री होना चाहिए। कोर्ट तक भी तो तभी तो जाएंगे। ठीक है सर, तो यहां पर बताओ क्या होगा? क्या महेश जो चाहता है वो होगा। महेश क्या चाहता है सर? महेश वांट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट क्या हुआ सर रमेश एंड सुरेश एग्री नहीं है। तो बेटा ऐसे में कौन सुनेगा? ऐसे में सुनेगा पार्टनरशिप एक्ट। और पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलेगा? हम लिखेंगे एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या लिखे बेटा? एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। हेंस महेश क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड। क्या लिखेंगे इसमें बेटा? महेश क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड। महेश का क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा सर। हैं, ये तो बड़ा आसान था, मैं तो वही तो बोल रहा हूं, आपको समझ आना चाहिए सर। लेकिन कीवर्ड क्या है? बहुत से बच्चे कर देते हैं डीड इज साइलेंस और फटाफट से डीड के क्वेश्चन आंसर लिख देते हैं, लेकिन उनको ध्यान में क्या रखना है? सर डीड तो साइलेंस हो प्लस डिसएग्रीमेंट भी हो। क्योंकि अगर डीड साइलेंस है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि डीड साइलेंस अकेला वर्ड अगर है तो कुछ मत करिएगा। अगर डीड साइलेंस प्लस डिसएग्रीमेंट है तो ही पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा। ओके सर, हमें समझ गया, इतना मत समझाओ। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है रमेश। रमेश वॉन्ट्स दैट पार्टनर शुड अलाउड ड्रॉ अ सैलरी। ठीक है, अब बेटा दूसरी बात क्या हुई, दूसरी बात ये हुई, रमेश कहने लगा हमें सैलरी दे दो साहब, हमें सैलरी दे दो। कौन मांग रहा है बेटा? रमेश मांग रहा है। लेकिन इस बार महेश कह रहा है ना जी ना, महेश प्लस प्लस सुरेश, सुरेश कह रहा है हम ना देंगे, हम ना देंगे सैलरी, हम ना देंगे। बस बेटा बस डिस्प्यूट आ गया। और सॉल्यूशन आपको पता है क्या? हाँ सर हाँ, नो सैलरी, नो सैलरी। कौन कहता है? पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 कब कहता है? जब डीड साइलेंस है प्लस डिस एग्रीमेंट है। सर आपने फिर रिपीट कर दिया। रिपीट करने का पर्पस एक ही है, आप गलती ना करो बॉस, दिमाग में बिठा लो, दिमाग में बिठा लो। पार्टनरशिप एक्ट वहां लगेगा जहां डीड साइलेंस है और डिसएग्रीमेंट है। हम समझ गए बॉस, अब नहीं सुनेंगे तो आगे बढ़ो फिर। चलो चलो बढ़े, चलो आगे चलो। ठीक है, खैर यहां पर क्या होगा बेटा? यहां पर रमेश का क्लेम एक्सेप्ट होगा, तो रमेश क्लेम नॉट एक्सेप्टेड, रमेश क्लेम नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट कहता है बस सर बस, अब रुक जाओ, बहुत हो चुका है। ठीक है भाई, ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। अगला पॉइंट है महेश एंड रमेश वांट दैट सुरेश पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय फर्म। बेटा ये कौन सा लोन है? इसको तो बताने दो, इसको तो बताने दो। ठीक है सर बता दो। बेटा क्या हुआ, पता है क्या हुआ? सुरेश के घर में शादी थी, ये तो कहीं लिखा नहीं है बेटा, मैं बता रहा हूँ ना, मैं जानता हूँ सुरेश को। सुरेश के घर में शादी थी, उसने फर्म को बोला दे दो जी दे दो, हमें लोन दे दो। अब बेटा इसने लोन ले डाला। सर हमें समझ में आ गया आप क्या कह रहे हैं। ये लोन है, लोन गिवन बाय फर्म टू पार्टनर। तो ये लोन जो है ये फर्म ने दिया है पार्टनर को। तो बस बेटा बस, आपको पता है इसमें क्या होगा? हाँ सर हाँ, डीड साइलेंस है। सर फिर बोल दिया आपने, बेटा बोलूंगा जब बोलूंगा, जब जरूरत होगी। डीड साइलेंस है, ठीक है सर। लेकिन अभी महेश और रमेश चाहते हैं कि जो पैसा सुरेश ने लिया है उस पे ये इंटरेस्ट दें। तो बेटा देखो ना, ये कितने बेकार लोग हैं। कहते हैं कि शादी में लिए पैसे पे ब्याज दो, ऐसा होता है क्या? हैं सर, बड़े बुरे लोग हैं, है ना, इसलिए तो लड़ रहे हैं। तो बेटा अब क्या होगा? सर एक्ट आएगा ना? हाँ एक्ट आएगा। कौन सा? 1932। सिचुएशन देखेगा और देखेगा डीड नहीं है, झगड़ा हो रहा है सब। सर फिर बोल दिया आपने, बस बेटा लास्ट बार। ठीक है, तो अब क्या होगा बेटा, पता है ना आपको? नो इंटरेस्ट गिवन बाय पार्टनर। कोई इंटरेस्ट गिवन नहीं होगा बाय पार्टनर। बस इतना समझ लीजिए आप। ठीक है, समझ में आ गया सर। अब आगे बढ़ जाओ, पढ़ाई बढ़ गए, ऐसी बढ़ गए। नेक्स्ट पॉइंट है महेश एंड रमेश कंट्रीब्यूट मोर कैपिटल। ओके जी ओके। सर क्या हुआ? देखो ना, महेश प्लस रमेश, इन्होंने महेश और रमेश ने ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। हमारे केस में जो हमने ऊपर पढ़ा था बेटा, क्या था? सर राम ज्यादा पैसे लेके आया था और श्याम भी ज्यादा पैसे लेके आया था और राज कम पैसे लेके आया था। हाँ बेटा, तो ये क्या कह रहे थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिला दो, है ना। तो पार्टनरशिप एक्ट ने क्या बोला था? सर पार्टनरशिप एक्ट ने बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो बेटा सेम ही चीज तो है। हाँ सर हाँ, यानी महेश और रमेश ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है ज्यादा और वो मांग रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो फिर झगड़ा हो रहा है क्या? हाँ सर, सुरेश कह रहा है मैं ना देने दूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ठीक है बेटा, फिर क्या करो आप?
एक काम करो सर, इनको इनको वापस भेज दो और बोल दो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो बेटा बस बस इतना ही समझ लो कि क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, सर सारे क्वेश्चन करवाओगे क्या? हाँ बेटा, और क्योंकि ये बुक के क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल हैं तो आप खुद से भी ट्राई करना, क्योंकि इस बुक का नाम है टीएस ग्रेवाल और 2026 से 2027 का एडिशन है। ठीक है, इसको ध्यान से आप कर सकते हो। ये मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपके लिए इजी हो जाए क्वेश्चन ढूंढना, तो मैंने ऐसी बुक उठाई है जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। तो आप कोई भी बुक ले सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं सारी चीजें पढ़ा ही रहा हूं आपको, बुक से फर्क नहीं पड़ता। आप सामने क्वेश्चन देख के भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बुक से इशू नहीं है, बट ध्यान से समझो कि एक कॉमन बुक है जो कोई भी परचेज कर सकता है, और मैं इसी बुक से सारे टॉपिक्स और सारे क्वेश्चन कवर करवाने वाला हूं, जिसके लिए आपको बस मेरे साथ बने रहना है। ठीक है सर, हम बने रहेंगे आपके साथ। बढ़े चलो, कदम से कदम बढ़ा के बढ़े चलो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 करें क्या? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है। ठीक है, कौन सा करें? सर एक काम करो, तीनों में से अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर डालो। बेटा बताओ ना, 3 और 4। तो ऐसा है, मैं अपने आप ही क्वेश्चन नंबर 4 उठा लेता हूँ और 3 को छोड़ देता हूँ आपके लिए होमवर्क में। करके बताना कमेंट कि हो पाया या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अरशद एंड धीमान आर इन अ पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2025। ठीक है सर, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज मेड। ध्यान से समझो, डीड साइलेंस है। बेटा मेरी बात समझ में आई? डीड साइलेंस हो प्लस डिस्प्यूट हो तभी कुछ करना, नहीं तो नहीं करना। ठीक है सर, एक वर्ड मिल गया, डीड है साइलेंस। अब ध्यान से देखना, दे कंट्रीब्यूट 4 लाख 1 लाख रेस्पेक्टिवली एज कैपिटल। यानी बेटा जो एच है और जो डी है, एच की कैपिटल है 4 लाख और डी की कैपिटल है 1 लाख। सर ये क्यों लिख रहे हो, ये जरूरी है क्या? नहीं बेटा, एक समरी सी बना रहा हूं ताकि मुझे याद रहे। ठीक है, इन एडिशन हर्षद हैड गिवन अ लोन क्या लिखा है? हर्षद हैड गिवन अ लोन ऑफ 1 लाख रुपी टू फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2025। डेट ध्यान रखो, यानी हर्षद ने क्या किया है? सर हर्षद ने लोन दिया है। किसको दिया है? लोन टू फर्म। कब दिया है? 1 अक्टूबर। क्या डेट इंपॉर्टेंट है? हाँ बेटा हाँ, डेट भी इंपॉर्टेंट है। तो हर्षद ने लोन दिया है फर्म को 1 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ इसमें? उसके बाद ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस। सर हर्षद कह रहा है कि मैं पार्टिसिपेट ना कर पाया, मैं बीमार पड़ गया। तो फिर क्या हुआ? हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस 1 अगस्त 2025। 1 अगस्त से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। सर क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, इससे देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, 30 सितंबर तक वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। कोई बात नहीं सर, अरशद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस, और उसमें लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 वॉज 1,80,000। बेटा प्रॉफिट कितना है? सर 1,80,000 है। बेचारों ने प्रॉफिट तो बनाया, लेकिन अब डिस्प्यूट हुआ तो कैसे करें? खैर, अब 1 बाय 1 इसको चलते हैं। देखो हर्षद क्लेम कर रहा है, हर्षद कह रहा है कि हर्षद क्लेम कर रहा है तो झगड़ा तो हो गया ना? हाँ सर हाँ, झगड़ा हो गया। तो वो कह रहा है ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। हर्षद कह रहा है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए, वो @ 10% पर एनम होना चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अगर वो क्लेम कर रहा है तो धीमन मान नहीं रहा। जो डी है वो कह रहा है ना जी ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दिया जाएगा। तो बताओ बेटा बताओ, पार्टनरशिप डीड क्या करेगा? सर पार्टनरशिप डीड तो वही करेगा जो हमेशा से करता है। वो कह रहा है कि
कि देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। यानी कैसे लिखेंगे इसको, क्लेम, क्लेम ऑफ हर्षद, क्लेम ऑफ हर्षद नॉट एक्सेप्टेड। सर एक्सेप्टेड नहीं है, सर समझ में आ गया, लेकिन लोन का क्या, इसने लोन भी तो दिया था। हाँ बेटा, कितने का लोन दिया था इसने, सर इसने लोन दिया था फर्म को 1,00,000 रुपए का। ठीक है, तो अब देखो, आपको पता है लोन बाय पार्टनर है, लोन बाय पार्टनर है, तो इसमें हमारी क्या बात हुई थी, सर हमारी बात हुई थी कि अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो उसको मिलेगा 6% का ब्याज। लेकिन पर एनम भी पढ़ोगे क्या, सर पर एनम का क्या मतलब है बेटा, पर एनम का मतलब है कि अगर लोन पार्टनर ने दिया है फर्म को, तो उसको मिलेगा 6% का ब्याज, अगर डीड है साइलेंस, अगर डीड है साइलेंस। सर ये तो समझ में आ गया हमें। ठीक है, तो अब इसने जो 1,00,000 रुपए दिए हैं बेटा, इस पे क्या देंगे हम, इस पर देंगे ब्याज, कितना 6/100। लेकिन इसने लोन दिया कब था, सर इसने लोन दिया था अक्टूबर में, तो अक्टूबर से मार्च तक कितने महीने हो गए सर, मार्च तक हो गए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च है सर, ये तो 6 महीने हो गए। हाँ, तो ये हो गए 6 महीने, और दे डालेंगे 6 महीने का ब्याज, तो ये होगा 6/12। तो अगर इसको डिवाइड करना है, 6 2 जा 12 एंड 100 से ये हटाओ और 2 से 3 हटाओ, तो ये कितना आ जाएगा, ये 3000 आ जाएगा। यानी क्लेम जो है, क्लेम ऑफ हर्षद, क्लेम ऑफ हर्षद वो कितना मांग रहा था बेटा पैसा, वो मांग रहा था 10% का, लेकिन क्लेम ऑफ हर्षद इज नॉट एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम, सर हम करेंगे उसको इंटरेस्ट देंगे, कितना इंटरेस्ट देंगे, 3,000 रुपए। ठीक है बेटा, बस इतना ही, उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा 3,000 रुपए। अब देखो हर्षद कितना समझदार है, कह रहा है सर प्रॉफिट बांट दो कैपिटल रेशो में, प्रॉफिट बांट दो कैपिटल रेशो में। बताओ बेटा ऐसे क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसकी कैपिटल है 4 लाख और उसकी कैपिटल है 1 लाख। बताओ हम क्या करेंगे, सर इसके साथ नुकसान हो रहा है इसलिए बात कर रहे हैं। नहीं बेटा नहीं, हमें किसी का फायदा नुकसान नहीं देखना, हमें देखना है कि डीड क्या कहता है। डीड तो सर साइलेंस है, वही कि जब डीड साइलेंस है तो पार्टनरशिप एक्ट लगेगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगेगा। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है इन रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल भी इक्वल। तो बेटा प्रॉफिट कैसे बटेगा, सर 1:1 बटेगा। तो बताओ कैसे कैसे मिलेगा, सर प्रॉफिट है इनका 1,80,000 का, 1,80,000 का, तो अगर इक्वली मैं बांट दूं तो बेटा कितना कितना आएगा, सर ये आएगा 90,000 और 90,000। लेकिन भूल गए क्या, देखो ध्यान से, अभी प्रॉफिट इनको हुआ कितना है, सर 1,80,000 का, लेकिन 3,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं हटाओगे क्या, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन, बेटा वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। सर ये क्या चीज हो गई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बेटा ध्यान से समझो, इंटरेस्ट जो होगा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट कैलकुलेट दिखाया इन्होंने 1,80,000, दिस इज रॉन्ग प्रॉफिट, या मैं कह दूं ये प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 1,80,000 में से जो 3,000 रुपए का उसका इंटरेस्ट है वो माइनस कर दो, तो वैल्यू क्या बनेगी, सर वैल्यू बनेगी 1,77,000। बस बेटा बस,
यही प्रॉफिट है। इसको 1:1 में डिवाइड कर दो। कैसे करेंगे सर? इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। हाँ जी हाँ, ये वैल्यू आएगी हमारी अप्रोक्स 88,500 है। सर ये अप्रोक्स नहीं है, ये तो एक्चुअल है। हाँ बेटा हाँ, यही तो वैल्यू आएगी। यानी प्रॉफिट विल बी टेकन बाय हर्षद 88,500 and profit will be taken by धीमन 88,500। ठीक है, चलो ठीक है सर। अब जरा धीमन के क्लेम देख लेते हैं। धीमन क्या कह रहा है सर? धीमन की भी सुन लो, धीमन भी पार्टनर है ना, सुनो भाई सुनो। धीमन कहता है कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, प्रॉफिट बराबर बंटना चाहिए। सर ये तो मान लिया हमने, क्योंकि धीमन वही कह रहा है जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कह रहा है। हाँ बेटा यही तो बात है, आप वही बोलो जो पार्टनरशिप एक्ट बोले, तो फिर आपकी सारी बातें मानी जाएंगी। तो क्लेम जो कर रहा है वो फर्स्ट पॉइंट में, तो इसका ये क्लेम एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि कानून भी यही कहता है। कानून कहता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 रहेगा अगर डीड नहीं है तो। यही मैं कह रहा हूं, तो ये बात इसकी मान ली जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, वो कह रहा है ही शुड बी अलाउड 2,000 पर मंथ एज रेम्युनरेशन। बताओ जी बताओ, क्या सैलरी दी जाएगी? हमने कहा कि डीड नहीं है। बस सर समझ में आ गई हमें बात। अगर डीड नहीं है और डिस्प्यूट हो रहा है, अगर डीड नहीं है और डिस्प्यूट हो रहा है, तो नो सैलरी और रेमुनरेशन टू पार्टनर। किसी भी पार्टनर को ना सैलरी मिलेगी और ना मिलेगा रेमुनरेशन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड 6% पर एनम। देखो भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं अलाउड होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउड होगा, और ना ही दिया जाएगा। क्या बोल रहा है वो? बोल रहा है लोन शुड बी अलाउड एट 6% पर एनम। सर ये कौन सा लोन है बेटा? ये वही लोन है जिसपे हम 6% का ब्याज दे करके आए हैं। ये हमने 6% का इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है ना, ये जो हमारा ये 3,000 कैलकुलेट होके आया था। ये अपना ये हमने कैलकुलेट किया था ना कि सर जो लोन दिया है, कहाँ कैलकुलेट किया था? यहाँ पर, कि जो किसने लोन दिया था? ये सर हर्षद ने दिया था। कितने का? 1 लाख रुपए का। तो उस पे हम 6% पर एनम का ब्याज तो दे के आए हैं। ठीक है सर, फिर आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो ये सब रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इसी के साथ एक लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे। क्लास बहुत बड़ी हो रही है लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से समझो जरा इसको भी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू अ फर्म। बता दो जी बता दो, आंसर आपको पता है। ठीक है सर अगर डीड नहीं है और डिस्प्यूट है तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो दिया जाएगा सर 6% पर एनम का दिया जाएगा। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। अब जरा समझ लो कौन कौन है ये। सर ये है अपने सीता और गीता, पार्टनर हैं। शेयरिंग प्रॉफिट है 3:2। दे हैड गिवन लोन टू द फर्म 30,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बेटा इन्होंने पता क्या किया है, फर्म को 30,000 रुपए की जरूरत थी। फर्म कह रही है कहाँ जाऊं, जब कहने लगी सीता और गीता कि हम हैं तो क्या गम है। ठीक है, 30,000 रुपए हम दे देते हैं। बेटा इन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दिया। इसका क्या मतलब हो गया कि इसने 30,000 का 3/5 दिया और इसने 30,000 का 2/5 दिया। इसका क्या मतलब है? देखो बेटा, जब कोई रेशो होता है 3:2 तो हम इसको क्या करते हैं, +5। ठीक है, जब 3:2 दिया है तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे और ये बनेगा 5। ये है बेस। ठीक है, तो अब किसी भी चीज की कैलकुलेशन होगी तो बेस 5 रहेगा और पहले वाला शेयर उसका रहेगा जिसका पहला नाम है और दूसरे वाला शेयर उसका रहेगा जिसका दूसरा नाम है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने 3:2 को प्लस कर दिया कि टोटल इनका जो शेयर है वो 5 है। 5 में से
2 हिस्से तो जाएंगे किसके पास, सीता के पास, और 5 में से 3 हिस्से जाएंगे सीता के पास और 2 हिस्से जाएंगे गीता के पास। खैर चलो छोड़ो, ये तो बच्चों वाली बातें हैं। करते हैं इन्होंने कैसे कैसे लोन दिया है। बेटा 5 से 30,000 डिवाइड होगा तो आएगा 6, और 6 तिया, इसको दूसरे पेन से लिख डालो, ये है 18,000 रुपए, ठीक है। और 5 छंग 30 और 6 दूनी 12, ये है 12,000 रुपए। तो इस प्रकार दोनों ने लोन दिया फर्म को 18,000 का और 12,000 का। और बेटा इसमें ना एक नोट करने वाली बात है। सर क्या है बात, इन्होंने जो लोन दिया है वो 1 अक्टूबर को दिया है। हाँ सर 1 अक्टूबर मतलब बेटा 1 अक्टूबर को, और इनकी बुक्स जो बंद होती हैं वो मार्च में बंद होती हैं। वो बोले ना बोले तब भी हमें समझ में तो आता ही है, ठीक है। और इन्होंने लिखा है पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रेस्क्राइब इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनरशिप डीड साइलेंस है। तो उस केस में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, बेटा बड़ा आसान है, ठीक है, बड़ा आसान है। अगर मैं सीता की बात करूं तो सीता ने कितना पैसा दिया है, सीता ने 18,000 रुपए दिया है। कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, 6% ब्याज मिलेगा। कितने महीने का, 6 महीने का। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 3 आ गया, और इससे डिवाइड हुआ 300, 8 से 24, 4 हासिल लगे 2, 3 एकम 3, 540 रुपए है। सर 540 रुपए ब्याज मिलेगा, हाँ बेटा हाँ, सीता को मिलेगा 540 रुपए ब्याज, ठीक है सर। इसी प्रकार गीता का भी निकाल दो। ना सर ना, हमें भी छोड़ो निकालने के लिए, बेटा छोड़ रखा है। अगला क्वेश्चन आपके लिए कर देना, ठीक है। अब उसी प्रकार 12,000, ठीक है। चलो छोड़ो, छोड़ दिया। आप कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा, ठीक है। यानी कि उसका आएगा 12,000 गुना के कितना, सर 6% है, 6/100 इंटू 6/12 कर डालो बेटा और दे डालो ठीक है। चलो उसके बाद अब ये कुछ क्वेश्चन है, ये निर्मत और मीरा है, ठीक है, ये होगा। और जैसे देखो निर्मत एंड मीरा पार्टनर विदाउट पार्टनरशिप डीड शेयरिंग प्रॉफिट 2:1। निर्मत गेव लोन 2 लाख रुपए टू अ फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2025। ऑन 1 फरवरी 2026 शी टुक अ लोन बैक। तो देखो अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा सवाल है, जरा मैं समझा देता हूँ, ठीक है। सिर्फ समझाऊंगा और समझाते समझाते कर दूं तो मेरी गलती मत कहना, ठीक है। अब देखो क्या है, निर्मत एन और एम, ठीक है, इन्होंने क्या है, इनके पास डीड नहीं है, सर डीड नहीं है, समझ में आ गया, ठीक है। तो हुआ क्या है, निर्मत ने लोन दिया है, निर्मत ने लोन दिया है, किसको दिया है, सर फर्म को लोन दिया है। कितने का दिया है बेटा, 2 लाख रुपए का है, सर 2 लाख रुपए का, हाँ बेटा हाँ 2 लाख रुपए। कब दिया है, 1 अक्टूबर। और सर उसने 1 फरवरी को वापस भी ले लिया, सी टुक अ लोन। देखो बेटा ये कह रहा है कि सर इसने 1 फरवरी को अपने पैसे वापस ले लिए। हाँ ये तो बात है समझने वाली कि सर इसने वो पैसे वापस कब लिए हैं, 1 फरवरी को। तो यूज कितना हुआ है वो देखो, ठीक है। ये मैं आपकी बात मान रहा हूँ, कि किसी पार्टनर ने, निर्मत ने क्या किया, निर्मत ने 2 लाख रुपए दिए फर्म को और वो 1 फरवरी में वापस ले लिए। तो उसने, अब इसमें देखेंगे कि कितना यूज हुआ है वो पैसा, यानी अक्टूबर यूज हुआ है, हाँ सर अक्टूबर यूज हुआ है, ठीक है, नवंबर यूज हुआ है, दिसंबर यूज हुआ है, जनवरी यूज हुआ है। सर फरवरी भी आएगा क्या, नहीं, फरवरी को उसने अपना पैसा वापस ले लिया। तो टोटल वो कितने महीने पैसा यूज हुआ, सर 4 मंथ पैसा यूज हुआ। तो बेटा बस यही तो समझ लो, आप यही समझ लो, वो पैसा 4 मंथ यूज हुआ है, तो इसलिए इसको 4/12 करेंगे और 6/100 करेंगे। तो 4 1 जा 4 और 3 आएगा, 3 दूनी 6, 00 से 00, बेटा ये आएगा 4000, ये आएगा 4000। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। खैर अब मैं क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन पढ़ के भी समझा देता हूँ। ये सेम ही चीज है भाई, ठीक है, ये सेम ही चीज है
ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ये देखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये थोड़ा समझाने वाली बात है, मैं देखता हूँ। बैट एंड बॉल है सर, ये कैसे नाम हुए बेटा? नाम है, नाम में खामी नहीं निकालते। ठीक है, चलो देखो, बैट एंड बॉल आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है सर, कैपिटल 1 20 और 60,000। ठीक है सर, ऑन 1 अक्टूबर बैट एंड बॉल गिव लोन 2,40,000 और 1,20,000। बेटा कितना कितना लोन दिया है इन्होंने? सर एक ने दिया है 2,40,000 का लोन, किसको दिया है? टू फर्म। कंफ्यूज मत होना, हमें लोन चाहिए जो पार्टनर ने दिया है फर्म को, ना कि फर्म ने दिया है पार्टनर को। तो ये चीज ध्यान रखना। ये दिया है बैट ने। ठीक है सर, बॉल ने क्या दे डाला? सर बॉल ने दे डाला 1,20,000 का लोन टू फर्म। ठीक है सर, रेस्पेक्टिवली बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस फॉर मंथली रेंट ऑफ 5,000 रुपए। देखो क्या हुआ, बैट ने ध्यान से समझो बेटा, बैट ने ना अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी। रेंट पे किसको दे दी? रेंट पे दे दी बिजनेस को। अब एक बात मैं मजे की आपको बताऊं, ये जो रेंट होता है ना, ये रेंट होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे बेटा, प्रॉपर्टी रेंटेड भी हो सकती है और सेल्फ ऑक्यूपाइड भी हो सकती है, इट डजंट मैटर, प्रॉपर्टी है सर। तो अगर बैट की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो भी रेंट जाएगा, उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करेंगे। और अगर किसी आउटसाइडर की प्रॉपर्टी है तो वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है सर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बेटा ये है, उनके पास मंथली रेंट ऑफ 5,000, लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ये 9,000 रुपए का इनको लॉस हो गया। यानी इस बार प्रॉफिट नहीं है, इस बार लॉस है। तो बेटा मैं आपको इसको अच्छे से समझाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझें और इसे अच्छे से समझ के आप इसमें आगे बढ़ें। यही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। और इसी के साथ मैंने बना दिया है फॉर्मेट, और इसको लिख डालते हैं ब्लू कलर से, इसको लिख डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये तो सेम ही बात हो गई। हाँ बेटा हाँ, ये सेम ही तो बात है। पर्टिकुलर ये अमाउंट हो गया और ये पर्टिकुलर और ये अमाउंट हो गया। ठीक है बेटा, इन्होंने दे रखा है 9,000 का लॉस। क्या दे रखा है इन्होंने? 9,000 रुपए का लॉस। किधर आएगा लॉस? सर अगर प्रॉफिट होता तो वो यहाँ आता टू बैलेंस सीडी, लेकिन ये लॉस है तो इधर आएगा बाय नेट लॉस। ये कितना आएगा बेटा? ये आएगा सर बाय नेट लॉस 9,000। बेटा ये नेट लॉस आया क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस होंगे 9,000 के और यहाँ कुछ ना होगा, तो तभी तो इसका टोटल आएगा 9,000 और उसका टोटल आएगा 9,000 और उसमें से माइनस होके ये बैलेंसिंग फिगर बनेगा 9,000। इतना समझ में आता है आपको? ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको। ठीक है, खैर अब इन्होंने बोला कि जी 5,000 रुपए का रेंट है पार्टनर का। बेटा रेंट होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। रेंट क्या होता है सर? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी ये प्रॉफिट से माइनस होता है। बेटा अगर प्रॉफिट में से घटेगा तो लॉस में जुड़ेगा ना, ऐसा समझो। अगर प्रॉफिट होता तो ये 60,000 रुपए माइनस हो जाता, लेकिन क्योंकि लॉस है तो ये उसमें प्लस हो जाएगा। यानी कि रेंट कहाँ आएगा सर? टू रेंट डेबिट साइड आएगा 60,000 रुपए। बस बेटा बस यही समझाना था मुझे कि 60,000 रुपए जो रेंट आया है वो डेबिट साइड आएगा। है सर और कुछ होगा क्या? हाँ बेटा होगा ना, आगे देखो। सर ये तो बड़ा मुश्किल सवाल था। बेटा मुश्किल था तभी तो मैंने अपने ऊपर ले लिया, नहीं तो मैं आपको देता ना करने के लिए। ठीक है, खैर अब आगे बढ़ते हैं। सर अब क्या है बेटा? इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन भी
चार्ज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। हैं सर, उसको भी कैलकुलेट करवा दो फटाफट से। हाँ बेटा देखो ना, कितना कितना लोन दिया था, 2,40,000 प्लस 1,20,000। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, 2,40,000 1,20,000 कितना कितना सर, 6/100 और 6/100। ठीक है, अब जरा बता दो कितने महीने का। सर इन्होंने दिया है लोन 1 अक्टूबर को, तो 6 महीने का, 6/12 और 6/12 कैलकुलेट करता जी। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 2 0 0 और ये आ गया 3 0 0 3 0 0 3 चौक 12, 2 हंसने लगाए, 3 दूनी 6 एक साथ 7200 रुपए है। सर कैलकुलेशन बड़ी फास्ट करते हो आप। हाँ बेटा हाँ, हो जाती है कभी कभी, और कभी कभी मैं भी अटक जाता हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 2 0 0 12 तिया 36, 3600। ये क्या है सर, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, और ये क्या है, ये खर्चा है, ये एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंसेस पीएनएल में किधर आता था सर, ये वहीं आता था जहां जहां आपके लोन आते थे, जहां आपका खर्चे आते थे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कौन देगा, फर्म देगी। किसको, पार्टनर को। बेटा कितना कितना है सर, इसमें 2 पार्टनर हैं, बैट और बॉल। सर बैट को मिलेगा 7200 और बॉल को मिलेगा 3600। बट बेटा बस आपको आ गया समझ में। अब ये टोटल लॉस निकल के आ जाएगा, यानी हमने जो लॉस दिखा रखा था 9,000 रुपए, वो गलत दिखा रखा था सा, हमने 9,000 रुपए गलत दिखा रखा था, यानी हमारा एक्चुअल लॉस निकल के आएगा। कितना आएगा सर, देखो ना, ये हमारा टोटल लॉस है। ठीक है, टोटल लॉस है, और इसको हम कैलकुलेटर से मदद से करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन लॉस। ठीक है, तो कोई बात नहीं बेटा, हमारा कैलकुलेटर। ठीक है, चलो करते हैं इसको टोटल, और देखते हैं सर ये कितना है, 9,000 है। सर ये तो आसान है। हाँ जी हाँ, आसानी है। 60,000 प्लस 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 7200 और प्लस 3600। बेटा टोटल आ गया कितना सर, ये आ गया टोटल 89,800। बस ये टोटल लॉस है, और ये लॉस कौन लेकर आएगा, ये लॉस लेकर आएगा बैट एंड बॉल। बताओ जी बताओ, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 2:1। अभी क्या बताया कि सर 2 और 3 है, तो टोटल कर लेंगे 5, तो बेस रहेगा 5। पहला वाला शेयर पहले नाम का, दूसरे वाला शेयर दूसरे नाम का, तो 2/5 और 3/5 गुना 79800 गुना 79800। बस बेटा बस, इसको भाग 5 कर दिया और गुना 2 कर दिया, तो ये आ गया 31,920। ये लॉस लेके आएगा बैट अपने घर से पैसा लाएगा 31,900 रुपए। बैट अपने घर से पैसा लाएगा 31,900 रुपए। ठीक है, उसके बाद बेटा, उसके बाद बैट घर से लाएगा 31,900 रुपए, प्लस आपकी बॉल कितना पैसा लाएगी, 79,800 गुना मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइड बाय 5, ये लाएगा 47,880। तो ये पैसा ये लेके आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हमारा ये टॉपिक हो गया कवर। ठीक है, अब आप देख सकते हो नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन टू द फर्म बाय पार्टनर एंड लोन बाय फर्म टू अ पार्टनर। बेटा मिक्स कर दिया इन्होंने अब। ठीक है, इन्होंने अब ये जो क्वेश्चन है ये मिक्स आएंगे। इसमें फर्म भी लोन दे रही है। अब मैं एक बार आपको फाइनल कर दूं, तो बेटा अगर क्वेश्चन है मिक्स, जिसमें पार्टनर
पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को और डीड साइलेंट है तो बेटा 6% पर एनम इंटरेस्ट दे देंगे। लेकिन अगर लोन गिवन बाय फर्म टू पार्टनर है, लोन गिवन बाय फर्म टू अ पार्टनर है तो हम इंटरेस्ट ना देंगे। हाँ बेटा हाँ, बस यही तो है। तो इसी के साथ साथ ये हमारा टॉपिक हो जाता है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं सर, होमवर्क तो ये आप खुद से करिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारी चीजें करा दी हैं सर, ठीक है। अब आपको क्या करना है सर? हमें कुछ नहीं करना है, जो करना है आपने कर डाला बेटा। आपको रिवीजन करना है, पढ़ना है और इसी के साथ साथ मेरी ये क्लास ओवर होती है, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार आपको अकाउंट्स की सारी वीडियोस देने वाला हूं, जिसकी मदद से आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आप एक अच्छी बुक से पढ़ाई भी कर पाएंगे और आपको किसी और टीचर की जरूरत भी ना पड़ेगी, ठीक है। तो सर हम आपको लिए क्या करें बेटा? मेरे लिए कुछ मत करो, सिर्फ मेहनत से पढ़ो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस क्लास को देखने के लिए, ठीक है। अब क्लास नंबर 3 जो रहेगी हमारी, क्लास नंबर 3 में हम फर्दर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप हमारा कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स पढ़ेंगे। और जो वर्ड मैंने आपको आज दिया है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये वर्ड भी हमारा रिपीट होगा क्लास नंबर 3 में। तो उसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।